एक नज़र कर नज़रों में नज़रों से नज़रों का समा हम उसके जहाँ से लाए हैं। एक नज़र कर नज़रों में नज़रों से नज़रों का समा हम उसके जहाँ से लाए हैं। मुझसे ना पूछ इस मेरी खुशी का पता। हमसे ना पूछ इस मेरी खुशी का पता, इसको हम उसके घर से लाए हैं। मुझसे ना पूछ इस मेरी खुशी का पता, हम इस खुशी को उसके घर से लाए हैं। वक्त मिला तो हम तुझे भी याद करेंगे। वक्त मिला तो हम तुझे भी याद करेंगे। वक्त में वे वक्त उसे याद करने का वक्त हम अपने साथ लाए हैं। ये दुनिया क्या है, ये दुनिया क्या है, इस दुनिया को जानने के लिए, इस दुनिया को जानने के लिए यह संसारिक प्राणी इस जगत से, इस दुनिया से दूर होते हैं। यह संसारिक प्राणी इस जगत को, इस दुनिया को जानते हुए इससे दूर होते हैं और इस जगत को अगर ये पाने की इच्छा वाले हैं, इस जगत में, इस जगत के दर्शन भोगों को जानकर अगर यह इन दर्शन भोगों के सत्यों को पाने की इच्छा वाले हैं तो यह इस जगत के निकट पहुँचते हैं। यह इस जगत में प्रवेश करते हैं। यह इसके निकटतम उस सत्य की सत्यता को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं जिनमें इन भोगों की धुरी है। इन भोगों का जो केंद्र है, स्वयं की गति स्वयं से इन संसारिक प्राणियों की इस धुरी को, इनका जो केंद्र है उसको प्राप्त कर लेने की होती है कि यह संपूर्ण सत्य मेरा हो जाए। इनकी गति इनके केंद्र से इनके केंद्र तक पहुंचने की इस जगत में इनके कर्म से हो जाने वाली है। इस सत्य की सत्यता को हे मनुश्रेष्ठ, हे प्रिय, क्या तू स्वयं से भली भांति जान करके है कि यह सत्य कैसा है, यह सत्य क्या है। इस सत्य की सत्यता को पूर्ण कर पाना, इस न्याय के, जो इस न्याय का सत्य है इस जगत में, इस सत्य को जाने बगैर इस सत्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता कि अगर इस जगत में कोई जानने की इच्छा वाला है तो वह इस जगत से कैसे, किस प्रकार से, क्यों दूर हो जाता है, और जो इस जगत को पाने की इच्छा वाला है वह इस जगत के निकट हो जाने वाला है। और यह जगत के निकट हो जाने वाला है तो क्यों, किस प्रकार से निकट हो जाने वाला है। हे मनुश्रेष्ठ, इस सत्य की सत्यता इस न्याय से होती है। इस न्याय के सत्य से तू ऐसा जान कि इस जगत में कोई असंसारिक प्राणी अगर स्वयं से इस न्याय के सत्य को, न्याय की पृष्ठभूमि को जानना चाहता है, यह जानने वाला है कि इस जगत में न्याय कैसा है, न्याय क्या है, न्याय कौन है, न्याय कर्ता कौन है। इस न्याय के सत्य को जानने वाला इस जगत में, इस जगत के सत्य से पृथक होता है, इस जगत से दूर होता है और जानने की सत्यता, जानने की सत्यता इस जगत में, इस जगत के द्वारा इसको जनाने की हो जाती है कि तू स्वयं से अगर मुझे जानना चाहता है, जानने की इच्छा वाला है, तो पहले स्वयं को इस जगत से दूर कर, इस जगत से पृथक कर। इस न्याय के सत्य को तू जगत में रहकर जगत से जान नहीं सकता। यह जगत स्वयं के सत्य को जनाने के लिए, मैं क्या हूँ, मेरा न्याय क्या है, इस सत्यता को पूर्ण करने के लिए
पहले तुझे स्वयं के उस सत्य से परे करता है, उस सत्य से, ऐसे सत्य से परे करता है जो न्याय का पथ है। जो सांसारिक प्राणी इस न्याय के पथ में, इस न्याय की धारा में बना रहता है, उसके द्वारा इस न्याय की सत्यता को कभी जाना नहीं जा सकता कि यह न्याय न्याय है। अगर न्याय की सत्यता को भली भांति पूर्ण रूप से जानना है तो न्याय की समस्त धाराओं से, न्याय के जो समस्त पथ हैं, इन पथों से परे होना होगा। हे मनुश्रेष्ठ, जो संसारिक प्राणी इस जगत में न्याय पाना चाहता है, जिसको ऐसा लगता है कि उसने जो किया है, उसके द्वारा जो हो रहा है, उसका जीवन जैसा जो भी इस जगत में है, इस जीवन को किसी के द्वारा कष्ट दिया गया है। किसी ने मेरे इस जीवन को कष्ट पहुंचा है, मुझे हानि प्रदान की गई है, मुझे दुख दिया है, मुझे छला गया है, मेरी चोरी की गई है, मुझे लूटा गया है, मेरा अपमान किया गया है। इस प्रकार के कर्म इस जगत में जो भी हैं, जो भी इन कर्मों की सत्यता को स्वयं में प्राप्त करके ऐसा जान लेता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, मेरे साथ धर्म नहीं है, या कोई धर्म गति नहीं है, जो धर्म की इच्छा वाला है, धर्म पाना चाहता है, जो न्याय के सत्य वाला है कि मुझे यहाँ से, इस सांसारिक प्राणी से न्याय चाहिए। जिसके साथ कर्म होता है, जो कर्म करता है, जिसके साथ कर्म होता है, कोई स्थिर शांत है, जगत इसके प्रति अगर किसी प्रकार का व्यवहार, किसी प्रकार का कर्म करता है और यह जानता है कि यह कर्म जो इसने मेरे प्रति किया है ये अच्छा नहीं है, ये अधर्म है, ये अन्याय है, इसमें न्याय की इच्छा वाला, इसमें धर्म की इच्छा वाला जो कर्म करके है, जिसने जो कर्म किया है, अगर यह कर्म के फल को प्राप्त नहीं करता कि मुझे इस कर्म का उचित फल नहीं मिला है, ऐसा सांसारिक प्राणी कर्म करके फल की इच्छा वाला, अगर उसे कर्म का सत्य फल नहीं मिल रहा है तो वह यह जान लेता है कि मेरे कर्म का मुझे फल नहीं मिला है, इसलिए मेरे साथ अन्याय हुआ है, अधर्म हुआ है, और वह न्याय धर्म को जानने वाला, धर्म को खोजने वाला हो जाता है। इसकी सत्यता दोहरी है, एक तो न्याय को जानने वाला, धर्म को जानने वाला, और दूसरा सत्य इसको पाने का भी है। जो इसने कर्म किया है इसका यह फल चाहता है, यह ऐसा इसमें ध्रुवित सत्य है जो जानने का है, जानने की जिज्ञासा वाला है, वह इसका केंद्र है, वह इसकी धुरी है, इसका यह सत्व गुण है। यह संपूर्ण जगत जो है, जैसा है, यह स्वयं के 3 गुणों से है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों की सत्यता को पूर्व में मैंने तेरे लिए कहा है, और इन गुणों की सत्यता को मैं और भी विस्तार से तेरे लिए कहने वाला हूँ। इनकी सत्यता को तेरे लिए प्रकट करने वाला हूँ कि यह गुण किस प्रकार से हैं, कैसे हैं, यह इस मेरी प्रेम कथा में। हे मनुश्रेष्ठ, तेरे लिए यह मेरी प्रेम कथा का सत्य तेरे जीवन में, तेरे जीवन को सत्य प्रदान करने के लिए है, ऐसा मेरे प्रेम स्वामी इस प्रेम कथा में मुझ परम प्रिय से कहते हैं कि हे प्राणी, हे मनुश्रेष्ठ, तू इस कथा का सत्य मुझसे जानकर इस कथा की सत्यता को स्वयं से प्राप्त कर, और इस कथा के सत्य को प्राप्त कर इस कथा का सत्य ऐसे जान कि यह सत्य किस प्रकार से है, मैं किस प्रकार से हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, तू क्या है, और यह जगत क्या है। हे मनुश्रेष्ठ, जो धर्म पाने की इच्छा वाला है, जो न्याय पाने की इच्छा वाला है, वह इस जगत में कर्म करता है, वह न्याय के लिए, वह धर्म के लिए इस जगत में गति करता है।
न्याय करके यह न्याय के लिए गति करता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय करके यह न्याय के लिए गति करता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। पहले यह स्वयं से स्वयं में न्यायाधीश बनता है और यह जानता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। यह स्वयं के केंद्र से, स्वयं की धुरी से पहले न्याय को जानने वाला है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। फिर रजोगुण से, इसका जो रजोगुण है, इस रजोगुण का जो आधार जिस प्रकार के कर्म का है, इस रजोगुण को तमोगुण से इसका फल प्राप्त नहीं हुआ है। यह जानने वाला है कि इसको जो मिला है, इसको जो नहीं मिला है, वह सत्य नहीं, वह अन्याय है। इसलिए इस रजोगुण की सत्यता को प्राप्त करके यह अशांत होता है और इस अशांत जीवन को शांत करने के लिए यह न्याय पाने की इच्छा वाला होता है। और न्याय पाने की इच्छा वाला होकर यह जिसके द्वार जाता है, जिस संसारिक प्राणी से न्याय पाना चाहता है, न्याय की इच्छा वाला है, यह न्याय क्या इसको मिलने वाला है? हे मनुश्रेष्ठ, अगर तू राजा के दरबार में जाने वाला है, किसी संसारिक प्राणी के दरबार में जाने वाला है, किसी मुखिया के दरबार में जाने वाला है, और भी इस जगत में, इस जगत का कोई न्यायाधीश तुझे जान पड़ रहा है कि यह इस जगत का न्यायाधीश है और तेरे साथ न्याय कर सकता है, तू उसके दरबार में जा रहा है, तो ऐसा सत्य स्वयं के लिए भली भांत निश्चित करके जान ले कि उसके सत्य से तुझे प्राप्त होने वाला न्याय न्याय नहीं है, यह न्याय निस्संदेह अन्याय है। तुझे इस जगत में किसी भी सांसारिक प्राणी से न्याय की प्राप्ति नहीं होगी। किसी से भी तुझे इस जगत में धर्म नहीं मिलेगा। इस जगत में तुझे केवल अन्याय और अधर्म मिलेगा। अगर तू इस जगत में अन्याय और अधर्म को जानने की इच्छा वाला है, तो इस जगत में गति करके इस जगत से न्याय और धर्म की इच्छा कर। यह न्याय क्या है, यह धर्म क्या है, इसको जानने की इच्छा कर, इसको प्राप्त करने की इच्छा कर। जब तू इस जगत में न्याय के लिए गति करेगा, कर्म करेगा, न्याय पाने वाला हो जाएगा कि यह जगत न्याय करके तुझे स्वयं से तेरे कर्म का तुझे फल प्रदान करके न्याय कर रहा है तेरे साथ, तो तू उस सत्य को इस प्रकार से जान लेना कि यह न्याय न्याय नहीं है, यह अन्याय है। क्योंकि हर सांसारिक प्राणी जो भी सिद्ध करता है, जो भी न्याय करता है, जो भी धर्म करता है, वह इस सत्य को स्वयं की प्रकृति के अनुसार, स्वयं के गुण के अनुसार, स्वयं की इच्छाओं के अनुसार, इसकी जो जीवन यात्रा है, इसका जो दर्शन भोग है, जो इसका तंत्र मंत्र, जो इसका ज्ञान विज्ञान, जो इसका पद अधिकार है, इसके अनुसार यह न्याय करता है। हे मनुश्रेष्ठ, न्याय की सत्यता इस जगत में किसी सांसारिक प्राणी के द्वारा पूर्ण होती है, तो यह न्याय की सत्यता इसके द्वारा जिस प्रकार से पूर्ण हो रही है, इसका आधार इसकी योनि है, इसकी जाति है। इस यौन जाति का जो गुण है, जो इसकी प्रकृति है, इसका धर्म है। इस न्याय का आधार इसका वंश है, इसका कुल है। इसके न्याय का आधार इसके गुरु हैं, इसके शिष्य हैं, इसका स्त्री रूप, इसका पुरुष रूप, इसमें जो जड़ चेतन की सत्यता है वह है। ऐसे सत्य से यह न्याय तेरे लिए करने वाला है। और ऐसा न्याय इस जगत में हो, वह न्याय न्याय नहीं हो सकता। उस न्याय की सत्यता अन्याय की होती है। इसलिए अगर तू इस जगत में न्याय पाने की इच्छा वाला है, तो न्याय प्राप्त करने के लिए इस जगत में यात्रा कर, और जिससे भी न्याय तू
प्राप्त करेगा वहाँ से केवल और केवल तुझे अन्याय प्राप्त होगा। इसलिए न्याय की इच्छा वाले को इस जगत में केवल अन्याय मिलता है। यह जगत न्याय करने वाला नहीं है। न्याय की सत्यता इस जगत के किसी भी सांसारिक प्राणी के लिए इसका सत्य जो है जिस प्रकार से है, इसको न्याय प्रदान करके इसके लिए नहीं है। यह स्वयं से स्वयं में स्वयं के सत्य को पूर्ण करने के लिए। न्याय की सत्यता इस जगत में है तो वह स्वयं की गति को पूर्ण करने के लिए है। इसका जो धर्म है उस सत्य को पूर्ण करने के लिए है। इस जगत का जो न्यायाधीश है वह स्वयं के पद को, स्वयं के अधिकार को, स्वयं की प्रकृति गति को, स्वयं का जो गुण है इसके सत्य को पूर्ण करने के लिए है। यह स्वयं के गुण की सत्यता को प्राप्त है। यह इस सत्य को पूर्ण करता है। यह तेरे लिए न्याय नहीं करता। अब तू इस न्याय में प्राप्त होने वाले धर्म में न्याय जान ले या न्याय को तू जानने वाला न हो। यह न्याय की ऐसी सत्यता है कि इस जगत में तुझे जिससे भी न्याय मिलता है, एक और तो ऐसा है कि इसमें संसारिक प्राणी न्याय जानने वाले हैं स्वयं के लिए कि मुझे न्याय मिल गया है, अच्छा न्याय हुआ है, और एक और ऐसे हैं कि यह न्याय नहीं है, पर यह सब अन्याय है। इस न्याय का ऐसा ध्रुवीकरण है कि अन्याय में भी न्याय है। हे मर्दश्रेष्ठ, तू न्याय की सत्यता को जानना चाहता है, इस न्याय की सत्यता को पाना चाहता है, तो इस पाने और जानने के सत्य में भेद वाला हो कि यह न्याय प्राप्त करने की सत्यता और न्याय को जानने की सत्यता क्या है। न्याय की सत्यता निर्गुण रूप से आरंभ होती है। जो तेरा परम प्रेम प्रिय रूप है निर्गुण सत्य है, जिसमें कोई गुण नहीं है। निर्गुण सत्य में यह न्याय स्वयं से स्थापित होकर इस निर्गुण को गुणों से पूर्ण करते हुए इस न्याय की सत्यता को पूर्ण करता है। यह न्याय, इस न्याय का न्यायाधीश का जो धर्म है, इसका धर्म इसके लिए स्वयं के सत्य को गुणों से इस सत्य को पूर्ण करता है कि तू निर्गुण है और तुझ निर्गुण में मेरे प्रेम का, मेरे धर्म का, मेरे न्याय का यह ऐसे गुण हैं, यह ऐसा गुण है और यह गुण इसलिए है, इस कारण से है। यह गुण इसलिए है और इस कारण से है। इस सत्यता को पूर्ण रूप से यह न्यायाधीश इसके लिए सिद्ध करने वाला है कि निर्गुण के लिए अगर कोई गुण होता है तो इसलिए होता है कि यह गुण सत्य नहीं है। निर्गुण में प्रकट होने वाला गुण इसका सत्य नहीं है। न्याय का आधार यह होता है। न्याय की सत्यता इसके लिए यह होती है कि मैंने तेरे लिए जो गुण प्रकट किया है, यह गुण तुझ निर्गुण के लिए कोई गुण नहीं है, यह तेरा गुण नहीं है, इसलिए यह गुण तुझ में प्रवेश करके हे मन श्रेष्ठ, हे प्रिय, यह छल की पृष्ठभूमि है। यह छल का उदाहरण है। इस छल की सत्यता ऐसी है कि इस न्याय को जनाने के लिए यह न्याय इसको कुछ प्रदान करता है और जो भी प्रदान करता है यह इसका हो जाता है। और जब कोई गुण इस निर्गुण का गुण बन जाता है तो गुण में गुण पाने की इच्छा वाला हो जाता है। निर्गुण सत्य न्याय को जानने की इच्छा वाला, और निर्गुण जब गुण से हो जाए, निर्गुण में गुण आ जाए
यह गुण वाला हो जाए तो गुण के आधार से, गुण के धर्म से, गुण की जात से, गुण की प्रकृति से यह ऐसे गुण वाला हो जाता है कि अब इस गुण के लिए इस गुण में ऐसा गुण होना चाहिए। अर्थात जो भूखा है, जिसमें जिस प्रकार की भूख है, जो प्यासा है जिसमें जिस प्रकार की प्यास है, इस प्यास के आधार पर, इस भूख के आधार पर ही यह इच्छा करता है कि मेरे लिए ऐसा जल, मेरे लिए ऐसा आहार होना चाहिए। हे मनुश्रेष्ठ, जो स्त्री जिस जात, जिस धर्म, जिस वंश, जिस यौन, जिस प्राणी तत्व कुल आदि का रूप है, जिस समय में है, जिस क्षेत्र में है, स्वयं के आधार से किसी पुरुष प्रेम की इच्छा करती है कि मेरे लिए ऐसा पुरुष प्रेम हो, पर इसका वास्तविक सत्य, इसका निर्गुण सत्य न तो स्त्री का है, न पुरुष का है, न भूख का है, न प्यास का है। यह उस सत्य से किसी प्रकार को पाने की इच्छा कैसे कर सकती है कि मेरे लिए सत्य ऐसा हो, मेरे लिए सत्य ऐसा हो। हे मनुश्रेष्ठ, सत्यता अगर किसी सांसारिक प्राणी में है तो उसको प्राप्त हुए गुण से है। गुण की सत्यता को पूर्ण करने के लिए, गुण की इच्छा के लिए गुणों में गुण को प्राप्त किया जाता है। इसलिए इस जगत में धर्म और न्याय पाने की इच्छा वाला है, वह धर्म और न्याय की सत्यता को इन गुणों से जान रहा है, इन गुणों से प्राप्त करने की इच्छा वाला है। गुणों से धर्म को, गुणों से न्याय को जानने पर न तो धर्म मिलता है और न न्याय मिलता है, क्योंकि गुणों के लिए सत्य गुणों का, गुणों को देख जान करके है। जो जैसा गुण है, जिसमें जैसा गुण है, जिसकी जैसी जाति है, जिसका जैसा धर्म है, जिसका जैसा रंग रूप है, जिसकी जैसी रचना है, उसको जान करके, उसको देख करके, उसको समझ करके ही गुण। हे मनुश्रेष्ठ, इस जगत में यह वन है, इस वन में यह खरगोश, तीतर, बटेर, यह हिरण भ्रमण कर रहे हैं। यहीं सत्य शेर का, सियार का, सर्प का और भी जो भांत भांत के जीव हैं, इन्हें सब का है। अब तू जान कि एक दूसरे को देख करके या एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। इनके व्यवहार की सत्यता एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को जानकर, एक दूसरे के प्रति क्रिया प्रतिक्रिया करने की, कर्म करने की, इनके गुणों के अनुसार, इनकी प्रकृति के अनुसार, इनका जो रंग रूप है, जो इनकी रचना है, इसके अनुसार है। यह न्याय का, यह धर्म का सत्य, इसी सत्य को, इस गुण के सत्य को आधार बनाकर स्वयं से पूर्ण करते हैं। इसलिए यह सत्यता न्याय की धारा है, धर्म की धारा है। यह धर्म नहीं है, यह न्याय नहीं है। अगर न्याय को, इस धर्म को जानना है तो जो न्याय और धर्म का सत्य है वह इन धाराओं से परे है। वह परे सत्य इस निर्गुण का है। निर्गुण हुआ सत्य जिसमें है, जिसके लिए है, वह इन न्याय की धाराओं को, धर्म के पथों को, जो यहाँ गुणों से गुणों का खेल है, गुणों में गुणों का खेल है, गुणों के लिए जो खेल है, इस सत्य को इस सत्य से, निर्गुण सत्य से, इस गुण के खेल को इस निर्गुण सत्य से भली भांत जान सकता है। इसलिए जो जानने की इच्छा वाला है उसे इन गुणों की पृष्ठभूमि से, इन गुणों के पथ से पृथक होकर, दूर होकर, विमुख होकर स्वयं के निर्गुण सत्य को प्राप्त करना होगा। और निर्गुण सत्य से ही इस न्याय के, इस धर्म के सत्य को जाना जा सकता है। और जो निर्गुण है, जो स्थिर शांत है, अटल है, वह किसी गुण को पाने की इच्छा वाला नहीं होता। जो निर्गुण है वह क्या करेगा इन गुणों का? इन गुणों को ग्रहण धारण करने का उस पर कोई स्थान नहीं है,
कोई उचित कारण नहीं है। कोई पुरुष है तो वही स्त्री की इच्छा करेगा कि इस स्त्री की मुझे आवश्यकता है, पर कोई पुरुष है ही नहीं, पुरुष नहीं है, तो वह भला किसी स्त्री की इच्छा कैसे करेगा, क्यों करेगा? उसे आवश्यकता ही क्या है? जो भूखा है वही आहार की इच्छा करेगा कि मुझे ऐसा आहार मिल जाए, पर जो भूखा ही नहीं है वह आहार की क्यों इच्छा करेगा? इस संपूर्ण जगत का जो भी खेल है पाने का इस जगत को, वह गुण से है, पर जो निर्गुण हो जाए उसके लिए इस सत्यता का विनाश हो जाता है। और जिसके लिए इस सत्यता का विनाश हो जाए, जिस संसारिक प्राणी में यह निर्गुण सत्यता प्रकट हो जाए, वह सत्य गुण को प्राप्त कर लेता है। और सत्य गुण की सत्यता यही है कि यह किसी गुण से किसी गुण वाला नहीं होता, और किसी गुण वाला होकर किसी गुण की इच्छा वाला नहीं होता। जो सत्य इस जगत में गुणों से गुणों को प्राप्त करने की इच्छा वाला है, गुणों से गुणों को जानने की इच्छा वाला है, वह सत्य गुण नहीं है। सत्य गुण की सात्विकता तो इसी में है कि जो गुण सदा से सदा के लिए इस सदा में है, तुझ में है, जिस गुण का न तो कभी उदय होता है तेरे लिए और न कभी इस गुण का विस्तार होता है। न तो किसी गुण का उदय है, न किसी गुण का विस्तार है, और न इस गुण का विनाश है। ऐसे गुण की सत्यता जो सदा से तुझ में तेरे लिए तेरा सत्य बनी हुई है, और यह सत्यता तुझ में जानने की है। तू मेरा प्रेम अंश है, ऐसा मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, और तुझ में मेरी प्रेम कलाओं को जानने की सत्यता प्रकट की है मैंने। इसलिए तू मेरे प्रेम को जानने की जिज्ञासा वाला है। तू प्रेम चेतना से है, इसलिए इस प्रेम चेतना से ही जो जगत में मेरा न्याय है, जो जगत में मेरा धर्म है, इस न्याय के रूप को, इस धर्म के रूप को तू इस सत्य गुण से, इस प्रेम चेतना से, इस प्रेम सत्यता से जो तुझ में तेरे लिए अटल, अमर और अविनाशी है, इससे जान। इस न्याय का, इस धर्म का सत्य रूप तुझे इसी से प्राप्त होगा कि इस जगत में इस न्याय की, इस धर्म की सत्यता किस प्रकार से है, कैसी है और क्यों है। अगर तू इस सत्य से परे इन गुणों के सत्य में प्रवेश करके, इन गुणों की सत्यता का सत्य ग्रहण धारण करके, इन गुणों के रजोगुण और तमोगुण से इस धर्म और न्याय को जानने वाला है, तो जो भी न्याय होगा गुणों से गुणों के लिए, गुणों के अनुसार ही होगा। और यह सब गुणों का खेल तेरे लिए अन्याय और अधर्म होगा, क्योंकि यह गुण आज तो है और यह कल नहीं रहेगा। ये मनुश्रेष्ठ, जो तुझ में शब्द है, यह शब्द तेरे मुख से निकल करके जिस प्रकार से कोई तीर बाण से निकल करके किसी को घायल कर देता है, किसी का विनाश कर देता है, किसी की मृत्यु कर देती है, इस बाण की गति किसी की मृत्यु कर देती है, ऐसी सत्यता इस जगत में जहाँ जिसके द्वारा हो जाए, जो शब्द कह करके शांत हो जाए, यह जगत इस शब्द को सुनने वाला है, इस पर विचार करने वाला है, इस पर प्रतिक्रिया करने वाला है। जिसको मारा, जो मरा, जो घायल हुआ, वह तुझे तेरे कर्म का फल देने वाला है। तूने ऐसा क्यों किया, किस कारण से किया, इसकी प्रतिक्रिया तुझे इससे प्राप्त हो। और यह सत्य गुण के द्वारा हुआ। गुण तो कर्म करके चला गया, जो बाण था वह निकल कर चला गया। बाण को कोई कष्ट पीड़ा देने वाला नहीं है। शब्द जो निकल गया, जो गुण चला गया, उस गुण का कोई दोष नहीं है, उसको यह जगत दोषी नहीं ठहराता। यह गुण जिससे निकलता है, यह बाण जिससे निकलता है, इसे जो चलाता है उसको दोषी जाना जाता है। हे मनुश्रेष्ठ, जो सर्प किसी को डस ले,
इसके विष का कोई नहीं दोष होता। मृत्यु विष से होती है, विष विषैला है, विनाश का कारण तो विष है, पर इस विष को दोषी नहीं जाता, इस विष को दोषी नहीं जाना जाता। दोषी उसको जाना जाता है जिसने विष दिया। जिस सर्प ने डसा वह सर्प दोषी है। ऐसा सत्य इस जगत में इस कर्मकर्ता का है। और इस कर्मकर्ता का गुण क्या है? इसने किसी गुण के कारण ऐसा किया, इसलिए उस गुण का विनाश करने के लिए इस गुण का कैसा कर्म है, इस गुण ने ऐसा कर्म क्यों किया, इस गुण की सत्यता क्या है। हे मनुश्रेष्ठ, इस जगत में जीवन प्राप्त करके तू जो जो कर रहा है वह इस गुण से कर रहा है। ये इस जात धर्म यौन प्राणी तत्व वंश कुल रंग रूप रचना का जो यह तेरा इंद्रिय देह शरीर है, इससे कर रहा है। कर्म की सत्यता जो तेरी इस देह से पूर्ण हो रही है, यह तेरा गुण है। और इस गुण के द्वारा होने वाला जो कर्म है, उसे यह जगत जान करके कि यह गुण ऐसा कर्म करने वाला है, इस गुण के आधार पर ही यह जगत इसको फल, इसके साथ न्याय करने वाला, इसको धर्म गति प्रदान करने वाला है कि तू ऐसा है तो तेरे लिए मैं ऐसा हूँ। इस प्रकार से अगर यह इसके लिए गुण अच्छा है तो इसको अच्छा जानकर इसको स्वयं से जो अच्छा है, स्वयं से इसके लिए जो अच्छा है उसे प्रदान करेगा, इसका विस्तार करेगा। और अगर इसको यह जान पड़े कि यह गुण किसी का विनाश करने वाला है और इसका भी विनाश होना चाहिए, तो यह गुण इस जगत में जिसके प्रति तू कर्म करके है, अगर इसको लग रहा है कि इसने मेरा विनाश किया है, तो यह स्वयं से तेरे उस गुण का विनाश करने का कर्म करेगा। ऐसा न्याय करेगा, ऐसा धर्म करेगा कि तेरे इस गुण का यह जो कर्म करता है इसका विनाश हो जाए, इसका अंत हो जाए और यह सत्य निर्गुण हो जाए। इस जगत का न्याय, इस जगत का धर्म क्या तू जान पा रहा है कि यह सत्यता कैसी है? इस जगत में न्याय, इस जगत में धर्म किस प्रकार से है? इसकी सत्यता इस प्रकार से है कि यह गुण को जान करके जो कर्म करता है, उसके गुण को जान करके उसका या तो विस्तार करने वाला है या इसका विनाश करने वाला है। जब विस्तार करता है तो यह गुणी को गुणी बना देता है, जो गुण वाला है उसे और गुण प्रदान करके गुणी बना देता है। और जो गुण जिस प्रकार का इसमें है, इसका विनाश करते हुए इसको निर्गुण की ओर ले जाता है कि तू ऐसा है, तेरा कर्म इस जगत में, इस जगत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए तू निर्गुण हो जा। इसलिए इसकी सत्यता निर्गुण करने की होती है, जो इस विनाश को जानता है। पर क्या किसी के द्वारा हो रहे विनाश और विस्तार के सत्य से स्वयं में गुण वाला और निर्गुण रूप वाला हो जाता है? यह इस संसारिक प्राणी का स्वयं का धर्म है, स्वयं की प्रकृति है, स्वयं का प्रयत्न है कि यह जगत इसको मारे तो यह क्या इसके मारने पर मर जाएगा, इसका विनाश हो जाएगा, यह निर्गुण हो जाएगा। और इसका विस्तार, अगर यह तेरा विस्तार करने वाला है, अगर तुझे इसका विस्तार प्राप्त हो रहा है, तो क्या इससे तेरा विस्तार हो जाएगा। ये दोनों ही सत्यता इस जगत में, इस जगत से तुझे न्याय के रूप में, धर्म के रूप में प्राप्त होने वाली हैं। यह सत्यता तुझे प्राप्त होकर, यह सत्यता इस जगत की दोनों ही रूप से तुझे प्राप्त होकर यह तेरी हो जाने वाली नहीं है। इनका सत्य तुझ में तेरे धर्म, तेरे न्याय से पूर्ण होगा, उस निर्गुण सत्य से पूर्ण होगा जो तुझ में तेरे लिए न्याय की और धर्म की सत्यता को सत्य रूप से सिद्ध करने के लिए है। अर्थात यह न्याय, यह मेरा परम धर्म तुझ निर्गुण में गुणों को स्थापित करते हुए
स्वयं के प्रेम न्याय का, प्रेम धर्म का सत्य पूर्ण करता है कि यह सत्य कोई है तो इस कारण से है और इसलिए है। इसलिए जिस गुण से तूने इस जगत में कर्म किया, इस जगत से तू इस गुण का फल और परिणाम ऐसे प्राप्त कर। यह ऐसी सत्यता ही इस रजोगुण की है। इसमें दोहरा रूप है कि यह जो कर्म करता है इसमें रजोगुण है और इसके रजोगुण को यह जगत जो फल प्रदान करता है वह इसके लिए तमोगुण की सत्यता है। इन गुणों की सत्यता को तू स्वयं की मूल पृष्ठभूमि से जान। स्वयं की मूल पृष्ठभूमि में जान कि इन गुणों का सत्य क्या है। और इन गुणों की सत्यता को जानने के लिए पहले तुझे सत्य गुण की, जो तेरा सत्य है, जो तेरा मूल सत्य है, इसको जानना। और इस सत्य को जानने के लिए इस जगत से तुझे दूर होना होगा। तू इस जगत में रहकर इस सत्य गुण की सत्यता को न तो जान सकता है और न प्राप्त कर सकता है। हे मनुश्रेष्ठ, धर्म को जानने वाला, धर्म की जिज्ञासा वाला, न्याय की जिज्ञासा वाला अगर तू है तो पहले तू स्वयं के निर्गुण सत्य वाला हो। यहीं से तुझे सत्य, इस न्याय का और धर्म का प्राप्त होगा। अगर तू इन गुणों से, गुणों में गुणों का धर्म पाने वाला है तो तेरे लिए गुणों से गुणों की सत्यता गुणों के अनुसार ही है, जिसमें धर्म और न्याय इन गुणों के अनुसार ही होगा और यह अटल नहीं है। इसकी सत्यता असत्य है, यह क्षण मात्र की है। इन गुणों का खेल जब तक का है तब तक का यह न्याय है और तब तक का केवल धर्म है। हे मनुश्रेष्ठ, ऐसा जान ले कि धर्म और न्याय के लिए यह जगत उदय होता है और धर्म न्याय के सत्य को पूर्ण करके यह जगत अस्त हो जाता है। फिर वही निर्गुण अंधकार है, निर्गुण रात्र है, जो इस न्याय और धर्म के खेल को स्वयं में स्वयं के स्वामी से जानकर इस सत्य में पूर्ण होकर पुनः जागृत होती है। एक नए दिन का फिर उदय होता है। इसी प्रकार से यह जीवन का खेल तेरे लिए नित्य निरंतर चलता रहता है। इस सत्य की सत्यता अगर कहीं है तो वह तुझ में और तेरे लिए मेरे प्रेम स्वामी से है।